हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी यहाँ पर आज इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आप भी डिमोटिवेट हो गए हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा है, मुझे पीसीओएस है, मुझे एप्ला पॉजिटिव है, तो मुझे कंसीव होगा कि नहीं होगा, तो ये सारे डाउट्स आपके भी दूर हो सके, आपको भी पॉजिटिविटी आ सके, इसके लिए मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरी शादी हुई थी मार्च 2023 में। मुझे पीसीओएस था जिसकी वजह से मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। मैंने मार्च से लेके सितंबर तक ट्राई किया लेकिन मुझे कंसीव नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 मंथ्स ट्रीटमेंट लिया डॉक्टर का पीसीओएस का। तो उससे मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए और मुझे कंसीव हो गया जनवरी में। उसके बाद मेरा एप्ला पॉजिटिव और थायराइड की वजह से मिसकैरेज हो गया फेब में। विदिन 1.5 मंथ मेरा मिसकैरेज हो गया। जब मिसकैरेज हुआ तो मैंने चेकअप करवाया कि किस वजह से हुआ, तो पता चला कि थायराइड मेरे को वैसे तो नहीं था लेकिन प्रेगनेंसी में और भी कम होना चाहिए, तो एक रीज़न थायराइड भी हो सकता है। और उसके अलावा मेरा एप्ला पॉजिटिव का भी टेस्ट हुआ। तो एप्ला का टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि मेरा एप्ला पॉजिटिव है। एप्ला पॉजिटिव में क्या होता है कि जो आपका ब्लड होता है वो गाढ़ा होता है, जिसकी वजह से बेबी को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल पाता है और आपका बेबी अबॉर्ट हो जाता है। तो इसी वजह से मेरा बेबी अबॉर्ट हो गया। उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे कंसीव नहीं हुआ। मैंने नवंबर में फिर डॉक्टर को दिखाया कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा। फैब से लेके 24 फैब 2024 फैब से लेकर मैंने ट्राई किया लेकिन मेरा कंसीव नहीं हुआ नवंबर 2024 तक। उसके बाद मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने मुझे फॉलिकल स्टडी के लिए बोला और उन्होंने आईयूआई के लिए भी बोला। बट मुझे माइंड में डाउट था कि मुझे कंसीव हो नहीं रहा है या हम कर नहीं रहे हैं। मैंने डॉक्टर से भी इस बारे में बात की तो डॉक्टर ने मुझे बोला क्योंकि आपकी एज 30+ है इसलिए आपको अब और वेट नहीं करना चाहिए, आपको कंसीव नहीं हो रहा या आप कर नहीं रहे हैं, इस चीज़ को छोड़कर आपको अपनी फॉलिकल स्टडी करवानी चाहिए और आईयूआई करवाना चाहिए। तो मैंने 1 महीना किया लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मुझे वेट करना चाहिए, मुझे खुद से ट्राई करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने थोड़े से कुछ होम रेमेडीज़ फॉलो करना स्टार्ट करी, जैसे कि मैं रात को सौंफ को भिगो के रख देती थी। 1 चम्मच सौंफ मैं रात में पानी में भिगो के रख देती थी और उसको मैंने सुबह छान कर पीना स्टार्ट किया, बॉईल कर कर छान कर पीना स्टार्ट किया। सौंफ की चाय बोल सकते हैं आप इसे। इसको मैंने पीना स्टार्ट किया। मैंने दिसंबर, जनवरी 2 महीने ट्राई किए लेकिन मुझे कंसीव नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझे, जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था नवंबर में, तो उन्होंने मुझे फॉलिक एसिड तो लिखी ही थी, तो वो फॉलिक एसिड मैंने कंटिन्यू रखी लेकिन डॉक्टर के पास जाना मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फ़ैब तक उनकी दवाई कंटिन्यू रखी। फ़ैब में मैंने उसके साथ साथ एक लेट्रोज़ोल नाम की टैबलेट आती है, उसको भी यूज़ किया। उसको मैंने खुद से ही यूज़ किया पीरियड के तीसरे दिन से। वो 5 दिन की दवाई होती है, एक स्ट्रिप होती है, उसको मैंने यूज़ किया और फॉलिक एसिड तो मेरी पहले से चल ही रही थी। इन 2 चीज़ों को मैंने यूज़ किया। उसके साथ साथ मैंने एक फ़्लो ऐप है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस ऐप को मैंने डाउनलोड किया। उस ऐप ने मुझे सजेस्ट किया कि मेरा कब ओव्यूलेशन टाइम है। उसमें आपको अपनी लास्ट पीरियड डेट डालनी होती है, साथ ही आपको उसमें अपना साइकिल लेंथ डालना होता है। तो उससे वो आपको नोटिफिकेशन देता रहता है कि आपका ओव्यूलेशन डे कब है, कब आपको इंटीमेट होना चाहिए। तो उससे मुझे पता चला कि मुझे कब इंटीमेट होना चाहिए। तो मेरी लास्ट पीरियड डेट थी 2 फरवरी। तो मैंने 12 फ़ैब से लेके 22 फ़ैब के बीच में जितना हो सका, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के इंटीमेट होना स्टार्ट किया। और लेट्रोज़ोल टैबलेट तो ऑलरेडी मैंने थर्ड सेकेंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ डे तक ली। 5 दिन की दवाई थी। तीसरे दिन से 7वें दिन तक मैंने डेली नाइट में एक मेडिसिन ली 2.5 mg की। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि मुझे कंसीव हो गया। फ़ैब के मंथ में ही मुझे कंसीव हो गया। मार्च में मुझे लकीली गुड न्यूज़ मिल गई। तो आई होप
आपको भी मेरी इस स्टोरी से कुछ पॉजिटिविटी मिली हो, आपको होप मिली हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पीसीओएस होने के बावजूद, एपला पॉजिटिव होने के बावजूद आपको कंसीव नहीं हो सकता। मेरी एज 30 प्लस है और मुझे एपला पॉजिटिव भी था और मुझे पीसीओएस भी था, फिर भी मुझे इजीली कंसीव हो गया। तो इसमें सिर्फ आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और थोड़ा सा कुछ होम रेमेडीज़ वगैरह आप फॉलो कर सकते हैं, अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ चेंजेस करके आप भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो सिर्फ पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। थैंक यू, बाय बाय।